बिहाइंड द बार्स एंड वाइटला, तो उसमें आपने बहुत सारे हॉरिफाइंग इंसिडेंसेस के बारे में बताया कि जो आपके साथ हुए थे जेल के अंदर। इनफैक्ट जब पढ़ रहे थे तभी भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो टॉर्चर आपके साथ हुआ था, जिस तरह का आपको बुली किया गया था, वो सब जो हुआ था, आई एम श्योर आज यादें धुंधली हो गई होगी, लेकिन वो स्टार्स होंगे, वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करते होंगे। तो कौन सी ऐसी एक दो बात है जो इतने साल निकल गए फिर भी वो आप भूल नहीं पाए? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और फाइनली, हालांकि आज ये एंटरटेनमेंट वाले मीडिया है, सब मेन स्ट्रीम वाले तो नहीं है। आज जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप लोग की वजह से हूँ। 2011 से लेके अब तक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहाँ पहुँचाने के लिए भी और यहाँ पहुँचाने के लिए भी। सो ये सरकाज़म समझो या कुछ भी समझो, आई एम थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर आप बोलो कि क्या ऐसा है जो आपके क्वेश्चन थे, आप गुजराती हो, आपको बुक, जैसे आपने बोला आपने बुक पढ़ी, बुक में काफ़ी इंसिडेंट लिखे हैं। अभी हम लोग घर में बैठे बैठे, अभी ये फैमिली हो गई है घर में, तो काफ़ी लोग को नहीं कुछ पता मेरे बारे में। तो 2-3 ऐसे इंसिडेंट मैं जस्ट नरेट कर रही थी जो दिमाग से नहीं निकल पाते, शायद दिमाग से निकल जाते, दिल से नहीं निकल जाता। एक तो मीडिया का बिहेवियर, जो मीडिया ने अपने रंग बदले वो टाइम पे और आज के टाइम पे, वो नहीं भूल सकती मैं। और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसो कि बहुत कुछ सीखा इसमें से हमने। આપણામાં કહેવાય છે ને 12 વર્ષે બાવો બોલ્યો, that's it. This is a Gujarati proverb what we talk about. Yes, there are many, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जेल में मेरी सबसे पहली एंट्री जो बुक में आपने पढ़ी होंगी, वो किसी भी लिए मेल या फीमेल की बात आती ही नहीं है, किसी के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होती है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि सबको जाना चाहिए जेल में और वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट वो इंसिडेंट बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है। और सेकंड इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट है, आपने मुझे 2 ही बोला, बट मैं मेरी तरफ से एक ऐड करती हूँ। सेकंड इंसिडेंट, जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला, अरेस्ट के 15-20 दिन के बाद, वो क्रिसमस वैकेशन में हॉस्टल से आया था, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की। आज बिग बॉस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस कि काफ़ी चीज़ें जो मैं इतने साल से मीडिया को नहीं कह पाई वो कह सकती। ये सेकेंड इंसिडेंट था। और थर्ड इंसिडेंट, जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे। मैं क्राइम ब्रांच के पहले माले के एक विंडो से उनको देख रही थी। वो मुझे मिलके परमिशन के साथ आए थे मिलने, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई फेवर मिला, क्योंकि मेरा अच्छा कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। और घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे, कपड़े देके वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था। तो जो बिल्डिंग में थी कस्टडी में, वहाँ से मेन गेट कुछ 500-600 मीटर का है। 90 साल का आदमी, आप लोग समझ सकते हो कैसे चलता है लाठी के साथ। वो टाइम पे भी मीडिया ने, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था, उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए। ऐसे है बहुत सारे, रात बीत जाएगी। सो बट यस, ये 3-4 इंसिडेंट बहुत इम्पैक्ट वाले। नो इट्स ओके। दिस इज अमित त्यागी फ्रॉम मॉन्स्टर। मुझे याद है कि आपके साथ मैं खड़ा होता था जब आपको मैंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया था। मैंने आप मेरे साथ एज ए रिपोर्टर थी। आज मैं आपका इंटरव्यू एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मेन स्ट्रीम आपने बोला, एंटरटेनमेंट वालों की वजह से ही आज ये हो रहा है शो। इसीलिए तो मैंने मेन स्ट्रीम बोला कि मेन स्ट्रीम वाले यहाँ पे नहीं है। आपको तो शुक्रिया करना चाहिए। वो भी बोला कि बिग बॉस की वजह से आप लोग इधर हो, ये भी बोला। जी, तो पता नहीं ऐसा एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा, एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट आई हैव बीन लिसनिंग, बट इट्स बाय चॉइस। आई लव एंटरटेनमेंट
बिकॉज हमारे देश को आज वो ज़रूरत है। खैर, मेरा सवाल इस बारे में कि आपने शो में एंट्री ली तो आपने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मैं वॉरियर कार्ड खेलूँगी, सबसे पहले आपने खेला। आपकी सीरीज़ भी हमने देखी, उसमें काफ़ी कुछ हकीकत थी, थोड़ा फसाना था, लेकिन सच थोड़ा सा आप उनके नहीं बोल रही हैं। जैसे कि हमने सीरीज़ में भी देखा था, आपका एक पुलिसमैन आपके ज़िंदगी में थे, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने उनसे दूरी बना ली। क्या वजह थी, उस सच को मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ा बताएं क्या कुछ। एक तो बिग बॉस का रूल है, पास्ट को बात नहीं करनी है, भूतकाल में जाना नहीं है। खुद बिग बॉस ने ये रूल बनाया है, वर्तमान में रहिए। जो इंसान वर्तमान में है ही नहीं तो उसको क्यों बीच में लाना। ठीक, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hi Jigna. हाय। Hello. Hi, this is Neha from Mobby Times. जितना मेरा सवाल आपसे ये है, बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट करना क्या ये एक सोची समझी रणनीति या एक अच्छा मूव बोल सकते हैं? बिकॉज हाल ही में जैसा कि अमित ने बोला कि आपकी एक सीरीज़ आई है जो विच इज़ बेस्ड ऑन योर लाइफ, आपके जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बारे में, और एक तरीके से एक किरदार को पाक साफ जो बोलते हैं, वाइट वॉशिंग, वो भी दी गई है इन दैट सेंस। तो एक सिंपैथी भी आपको मिल गई है, आप वापस चर्चा में आ गई हैं, जनता की सिंपैथी मिल गई है, प्लस अंदर भी जैसे आपने भी मेंशन किया, आप अंदर भी अपने वाक़यात सुनाती हैं लोगों को, तो वहाँ से भी कोई अटैक या नेगेटिव कोई भी पॉइंट्स नहीं बोलेगा, बिकॉज सीरीज़ में आपको इतना अच्छा दिखाया गया। आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रही हैं जो कि अगेन पाक साफ होगी, नॉट नेगेटिव एट ऑल। हाँ, तो आपका तो क्वेश्चन मेरा क्या है? सवाल ये था कि बिग बॉस 17 चुनना आने के लिए सोची समझी रणनीति है, अच्छा मूव है आपके लिए, वोटिंग इन योर फेवर? ये एक तो पहले बिग बॉस को पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों चुना और मैंने क्यों हाँ बोला। लाइफ में हर एक मोड़ आता है जब कोई डिसीजन हमें लेना पड़ता है, एंड मे बी ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो मेरी बुक मैंने लिखी जो 100 लोगों ने पढ़ी होगी, वेब सीरीज़ जितने लिखी वो 10,000, मतलब वेब सीरीज़ 10,000 लोग ने देखी होगी, बट मुझे मालूम है ये 130 करोड़ लोग देखेंगे। उनको सच जानना चाहिए कि जिग्ना वोरा कौन है। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। और वेब सीरीज़ की वजह से हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि फ़िलहाल जैसे भूतकाल मेरे को देखना नहीं है, ये इसमें कुछ राजनीति नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रही हूँ यहाँ से बाहर निकल के, सो उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। ये मुझे अपने आप को, लोग आज मुझे स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते हैं, लोग मुझे आज इंस्पिरेशन बोलते हैं। वेब सीरीज़ में जो कैरेक्टर दिखाया गया और जो एक्ट्रेस ने वो किरदार निभाया, उससे सब लोग को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशन के लायक हूँ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म से ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सच में स्ट्रॉन्ग हूँ और सच में इंस्पिरेशन के काबिल हूँ कि आज आप एक औरत होके मेरे कैरेक्टर से, जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। हाय जिग्ना, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से। जिग्ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने जर्नलिज्म करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है कि जो फैसले आपने लिए, जो रास्ते आपने चुने, कहीं ना कहीं उसने ही आपके करियर को बर्बाद किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिग्रेट महसूस होता है कहीं ना कहीं? आज नहीं लग रहा है कि करियर बर्बाद हुआ, आज ये प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे नहीं लगता और मैंने ऐसे कुछ डिसीजन लिए ही नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। Hi Jigna, this is Veena Kumawat from Breakthrough. क्राइम रिपोर्टर और क्राइम की दुनिया, जिसको आपके समय में अंडरवर्ल्ड कहा जाता था, खबरों की लेन देन, सोच से बात करना एक आम बात है। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग करते थे उस ज़माने में। तो आपको लगता है, लेकिन जब भी एक कनेक्शन होता है तो एक अनसेड रूल है कि एक लक्ष्मण रेखा है जिसको क्रॉस नहीं करना। आपको लगता है कि जाने अनजाने में क्या आपसे उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, या आप ही क्यों? पहले तो मैंने लाइन क्रॉस की कि नहीं, शायद आप लोग अपना प्रिपरेशन ढंग से करके नहीं आए। आप लोग मैंने कहा कि जाने अनजाने में नहीं, जाने अनजाने की भी बात नहीं है। आप लोग को मेरा चार्जशीट, बेल ऑर्डर और जजमेंट पढ़ के आना चाहिए था। बेल ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया था कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लिमिट्स।
तो वो क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सॉरी, कुछ कनेक्टेड था। कि आपको इतने साल बाद लगता है कि आपको किस चीज़ का फिर खमियाजा भुगतना पड़ा और आप ही क्यों? क्योंकि बात तो बहुत सारे लोग करते थे। सही बात है, मैं खुद ये जवाब आप लोग के माध्यम से ढूंढ रही हूँ कि मैं ही क्यों, वाई मी। मुझे खुद को सच में बिलीव मी, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक मैं सब इंटरव्यू आप लोग ने मेरे सुने होंगे और ये फैक्ट है, मुझे नहीं पता कि मैं ही क्यों। सच क्या है मुझे जानना भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं सच जानना, हो गया वो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड एवरीबडी शुड मूव अहेड इन लाइफ। लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। बट क्रॉस लिमिट ये लिखी में है, जजमेंट में भी कुछ है ऐसा, और बेल ऑर्डर में है। शायद मैं बाहर आके कुछ कॉन्फ्रेंस या फिर आप इंटरनेट पे जाइए, बेल ऑर्डर पढ़िए, क्लियरली लिखा है कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लक्ष्मण रेखा। दुनिया तक 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास चार्जशीट का एक्सेस नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल दिया ना कि प्रूफ चाहिए ना, सब जगह प्रूफ काम आता है। तो ये प्रूफ इंटरनेट में है, जिसको पढ़ना है 130 में से सब लोग जाके पढ़ सकते हैं। Hi. This is Vidya from ABP News. I think I have seen you somewhere. आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप हर्ट बहुत लग रही हैं और बिटर भी लग रही हैं। बट मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी, ये सिर्फ आपका ही दर्द नहीं है, ये एक क्राइम रिपोर्टर जो होता है उसके लिए पुलिस दोस्त है या दुश्मन? एक फेमस डायलॉग है ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो मुझे लगता है ये मेरे पे अप्लाई होता है। सो आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट कॉप्स एंड एनीथिंग। आप एंटरटेनमेंट वाले हो, एंटरटेनमेंट के क्वेश्चंस पूछिए तो ज़्यादा मज़ा आएगी। मैं भी तो सीखूँ ना एंटरटेनमेंट को कैसे जवाब देना है। नहीं, बट हम तो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, जो चीज़ें आप जिसकी वजह से आप इतना बिटर हो रही हैं, जो चीज़ें आप बोल नहीं पाई हैं, शायद वही हम सब लोग जानना चाह रहे हैं आज कि आपकी ज़ुबान से ही सुने कि कोई प्रेशर नहीं है, कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं है। बट हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बिटर क्यों हो गई हैं, इतनी मतलब ये आप ऐसा पूछ क्यों रही मुझे हैं? फील लग रहा है। आप पूछ रही है मैं बिटर क्यों हूँ? आपने साथ में ये भी कहा कि मूव ऑन कर गई हैं, मगर आप बिटर भी हैं, वो मूव ऑन बिटर नहीं है, बिटर नहीं है। ये क्या है ना, जब पास्ट सामने आ जाता है ना, तब वो जहन में याद आने लगता है। और वो जो ट्रांजिशन है, बिटर नहीं होना भी नहीं है। मैंने अपने आप को बहुत हील किया। आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं खड़ी हूँ, लेकिन इमोशंस है, इमोशंस है, हेट्रेड नहीं है। जिसने जो किया, मैं तो प्रार्थना करती हूँ और भगवान ने इधर ही सबको दिखा दिया है। जिसने जो किया, मेरे साथ नहीं, अगर आपके साथ भी कभी लाइफ में बुरा होता है ना, कोई करता है ना, तो वो इंसान इधर ही भुगतता है। कुछ ऊपर जाके नहीं है, सब कुछ इधर ही है। और मेरा नसीब भी इतना अच्छा है कि मैंने देखा किसके साथ क्या हुआ है, तो उससे पता चलता है उन लोग का। मैंने भी जाने अनजाने में, ये केस में नहीं, कुछ और पास्ट लाइफ का होगा मेरा कर्मा, तो भुगता मैंने। लेकिन जिसने जानबूझ के ये किया, उन्होंने भी भुगता। इसी से, क्योंकि ये आधा ही सवाल हो गया, मैं आप मीडिया से नाराज हैं, मीडिया से बहुत नाराज हैं, मगर यहीं पे आप पुलिस के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस का काम ही है। मीडिया की मैं अपनी थी, पुलिस की अपनी नहीं थी मैं। मीडिया की तो मैं अपनी थी। जब मीडिया ने मुझे नहीं छोड़ा तो पुलिस को मैं क्या ब्लेम करूं? पुलिस से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। हूँ मैं नाराज़ मीडिया से, मैं आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि जिस पे बीतती है ना, भगवान करे किसी आप लोग में से ये नहीं होवे, तब रियलाइज़ होगा। मीडिया किसी को, हम लोग फोर्थ एस्टेट है, किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। आज शायद आप लोग मुझे उठाने आए हो, गिराने के बाद। मीडिया इन जनरल बोल रही हूँ, एंटरटेनमेंट नहीं बोल रही हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत मतलब कि चलो लेट ही सही, इन लोगों को, मीडिया को रियलाइजेशन होता है। आई एम वेरी 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 थैंकफुल। मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ देख के कि एक वो दिन था और एक आज है। बट इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ, अगर मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, किसी और के साथ ऐसा मत होने देना। किसी को जज मत करो। बैक स्टोरी जानना ज़रूरी है। मैं खुद मीडिया में रह चुकी हूँ,
मुझे पता है, और मैं इतना प्राउडली आज बोल रही हूँ कि मैं कोर्ट और क्राइम रिपोर्टर थी। विदाउट डॉक्यूमेंट्स मैंने काम नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट्स में था मैंने वही स्टोरीज बनाई, और आई एम सो प्राउड। मैंने हाइपोथेटिकल किसी के कैरेक्टर पे, जो मेरे कैरेक्टर पे उछला कि मैं किसी IPS ऑफिसर से क्लोज हूँ। आप बताइए क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है? क्या है क्लोज होना? जस्ट बिकॉज मैं सिंगल मदर हूँ, जस्ट बिकॉज वो टाइम पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, आज बिग बॉस ने तैयार होने नहीं दिया है, वो अलग बात है। तो क्या आप किसी को कुछ भी लेबल करोगे? और दुख ये हूँ ना, हर्ट हुई, और दुख ये बात का है कि औरतों ने ही ये इल्ज़ाम लगाया। मर्द की क्या बात करनी, कुछ नहीं। एक एडिटर, लेडीज एडिटर, विमेन एडिटर और विमेन रिपोर्टर ने ये बोला कि जिग्ना सो के स्टोरी लेती है। मैं सोती हूँ ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो जो वो लेवल पे पहुंचता है वो सो के पहुंचता है, तो एडिटर भी शायद जो बन गए वो ऐसे ही बने होंगे, हो सकता है ऐसा। कोई बात नहीं, तो मैं अभी तो जवाब तो दे ही रही हूँ, मैं जवाब तो वो मेरे हिसाब से जो हो सकता है मैं दे रही हूँ। लेकिन जैसे जो आपने कहा कि जो आपको बुरा वक्त आया तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं था, इतने दुखे जो आपके अपने लोग थे वो खड़े थे। आप इसको इंसानी फितरत मानती हैं, कहीं ना कहीं आप खुद भी कामयाबी और शोहरत पाने के चक्कर में इंसान कमाना भूल गए, कुछ गलतियाँ आपसे हुई जो आप दोहराना नहीं चाहेंगी? मैं किसी पे विश्वास करना दोहराना नहीं चाहूँगी। सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं इजीली ट्रस्ट करती हूँ सब पे। मैं बहुत चाहती हूँ अपना नेचर ये चेंज करने को, लेकिन नहीं कर पाती। और क्लोज अगेन, फेवरेट, मैंने तो कहीं पे डंके पे नहीं बोला कि मैं कोई भी पुलिस ऑफिसर की फेवरेट नहीं थी। मेरे सोर्सेज कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थे, मेरे सोर्सेज एक आम इंसान हुआ करता था, जो चाय वाला था, जो लिफ्ट मैन था, जो क्लर्क था। कोई ऑफिसर मेरा नहीं था फेवरेट, क्योंकि ये हवा बनाई गई, किसने बनाई मुझे नहीं मालूम है, वो लेबल लग गया। मैं वही बोल रही हूँ, जस्ट यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ है और वो सिंगल मदर भी हो सकती है, सिंगल विमेन भी हो सकती है। तो क्या सिंगल विमेन, सिंगल मदर इजी टारगेट है एज फार एज कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न? क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, क्यों? तो शायद हो सकता है कि किसी को अपना सक्सेस दिखाई नहीं देता, मतलब सामने वाला मेरा सक्सेस नहीं देख पाया होगा, हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं पता, हो सकता है। हाय, दिस इज़ आयना फ्रॉम इंस्टीट्यूट। मेरा सवाल ये है कि आप एक औरत होकर इन अ मेल डोमिनेट इंडस्ट्री तभी के टाइम पे आप एक लीडिंग क्राइम जर्नलिस्ट रह चुके हो, उस दौरान किस तरह की बैरिस्टनेस आपको फेस करनी पड़ी थी, और आपको लगता है कहीं ना कहीं केस के बाद अगर आप वापस ये प्रोफेशन में आते तो लाइफ बहुत अलग होती? नहीं, बायस तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ वो करना पड़ा। अब मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट जो मीडिया का या किस सब का नज़रिया था आफ्टर केस, मतलब अरेस्ट के बाद, उससे पता चल गया कि मेरा सक्सेस काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो उनके बिहेवियर से पता चला। और जहाँ केस ख़त्म होने के बाद जॉब, मतलब मीडिया में आना, जॉब ही नहीं मिली ना, तो कैसे आता इंसान कोई? तो वो चीज़ मैंने सोची ही नहीं। और ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब धीरे धीरे ये शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई कि, और ये सोचा कि इसमें नहीं जाना वापस, ये रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, वो सब करना ही नहीं है। मैंने पूरा अपना जर्नी लाइफ का चेंज कर दिया। अपना पैशन कैसे चेंज किया, क्योंकि आपने कहा था कि ये एक तरह का नशा बन गया था आपका? पैशन, अब कोई पैशन तभी बाद में रहा ही नहीं। पैशन के लिए बुक लिखा, दूसरा बुक लिख रही हूँ, फिक्शनल टाइप है, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो वैसे अपने आप को मोड़ दिया कि कुछ लिखना कम करती हूँ, फिक्शन स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैशन को
होने देती हूँ। फ्रॉम बॉलीवुड मेरा सवाल ये है आपसे कि मीडिया ने बहुत सारी तरीके की चीज़ें आपके बारे में कही, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे आपने कहा वो कहा गया, आपको मर्डरर बुलाया गया, आपको बहुत सारी चीज़ें कही गई। एज अ क्राइम जर्नलिस्ट योरसेल्फ, अगर ये आपके किसी उस टाइम के कलीग या कोवर्कर के साथ हुआ होता जो खुद भी एक क्राइम जर्नलिस्ट थे, आप इस केस को कैसे कवर करती? क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए और मीडिया चाहे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं खुद उस सब के अगेंस्ट हूँ, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली एज अ मीडिया प्रोफेशनल ये बर्डन रहता है कि आपको नंबर्स लाने हैं, आपको हाई टीआरपी चाहिए, और फिर वो लोग एक झुंड में चले जाते हैं और ब्लेम करने लग जाते हैं अक्यूज को। मैं जो मेरे साथ हुआ उतना तो मैं नहीं करती थी, ये तो 100% नहीं, क्योंकि वो मेरी परवरिश में नहीं है, मेरे खून में नहीं है। इतना तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन में करती नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्टोरी करती ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी जो लाइन ऑफ स्टोरी करने की थी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके ही करना, मैं वो ही करती थी। मैं किसी के पर्सनल उसमें जोन में नहीं जाती थी कि एक कन्वर्सेशन, बहुत सिंपल सा कन्वर्सेशन था, मैं कोई तो भी स्पा में मेंबर थी, वो टाइम पे 1.5-2 लाख कमाती थी, तो मुझे इतना तो मेरे को पैम्पर करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। उसके लिए कोई बॉयफ्रेंड किसी को पैम्पर करे वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन एक लेडी अपने आप को पैम्पर करे तो 1750 सवाल उठता है कि ये बड़ी से स्पा में लाइफ मेंबर थी, ये थी वो थी, पैसा कहाँ से आया? मेरा नसीब इतना अच्छा था कि सब सैलरी अकाउंट से जा रहा था, वो नसीब अच्छा था कि इसलिए मैं जो बोलती हूँ मैं प्रूफ के साथ ही बोल रही हूँ। एक इंसिडेंट था, एक स्पा में मैं बैठ गई थी, अभी भी मुझे याद है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी, मेरे साथ एक दूसरी, जहीं पे भी वो होगी ना वो ये देख रही होगी, और नहीं देखेगी ना तो मैं चाहती हूँ वो देखे। एक हम लोग में ट्रेनी रिपोर्टर बोलते हैं, एक ट्रेनी रिपोर्टर भी थी, शी वॉज टेकिंग बॉडी स्लिमिंग सेशन, जिसका पैसा ज़्यादा है, ठीक है, उसकी सैलरी मेरे से काफ़ी, ट्रेनी रिपोर्टर आप लोग रह चुके हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ थी तो आपको पता होगा ही, आई डोंट नीड टू डिस्क्लोज दैट। वो मेरे से 3 गुना ज़्यादा पैकेज लेके बैठी थी मेरे से, वो भी ठीक है चलो। उसके वो टाइम पे मेडिक्योर पे वो 2-2:30 बजे का टाइम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम ब्रांच में 4 बजे की रखी गई थी। मेरे पास वो टाइम पे कार थी जिसका EMI भी मेरे सैलरी से जा रहा था, तो मैंने वो लड़की को बोला चल साथ में चलते, तू कहाँ ट्रेन में जाएगी, ये सबसे बड़ी गलती मेरी। बोथ ऑफ अस आर सपोज टू गो टू अटेंड अ क्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो टुगेदर, एक दूसरे की कंपनी भी हो जाएगी। अब भी पूरा रोड मुझे मालूम है, वडाला पीछे से एंटॉप हिल से लेके हम लोग गए, तभी फ्रीवे नहीं था, जो अब भी याद है, और वो स्पॉट भी याद है जहाँ पे मैंने उसके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, अभी भी वो याद है। वडाला से आप जाओगे वहाँ पे एक नागौरी चाय वाला है, जैसे पास हो गए वहाँ से मैं जा रही थी, ऐसे ही बात निकली तो उसने बोला आपका सन बोर्डिंग में जाता है ना, फीस क्या है? मेरी कोई तो भी सिस्टर या है, उसके बच्चे को डालना है। मैंने XYZ अमाउंट बोला, उसने बोला ठीक है, आपको क्या पसंद है? मैंने बोला मुझे मोमोज़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो टाइम पे बॉम्बे में मोमो कल्चर्स नहीं हुआ करता था। तो बोला क्यों मोमोज़ पसंद है? बोला मैं सिक्किम गई थी ना घूमने, तो मोमोज़ ही खाते थे हम लोग, नॉनवेज तो खाते नहीं गुजराती लोग। अच्छा, और 2-3 और कुछ ऐसी पर्सनल बातें हुई, बॉयफ्रेंड के बारे में शायद हुई कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये 2 मुझे प्रिसाइसली याद है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गए, वो सब हो गया रूटीन। जब मैं अरेस्ट हुई तो उसने ये कन्वर्सेशन छापा कि जिग्ना का लड़का XYZ बोर्डिंग स्कूल में है पंचगिनी में, और उसकी फ़ीस इतनी है, और जिग्ना लव्स मोमो। क्या था ये? वाई इट वॉज नेसेसरी? तो ये ट्रस्ट ना, अभी मैं किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो ये मेरा ट्रांजिशन रहा है एंड आई एम हैप्पी विथ इट। इसमें कुछ स्टोरी नहीं थी एज सच देखना जाए तो। एक अमाउंट आपने लिख दिया कि जिग्ना की फ़ीस इधर से इतनी, लड़के की फ़ीस ऐसी है, तो लोगों को लगा अरे इतनी महंगी फ़ीस है, मतलब अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा नहीं होता है।
कोई किसी को कुछ नहीं करता है, बट ये फिर अजम्पशन लगाया गया। स्पा में जिग्ना बहुत बड़े स्पा में मेंबर है, अरे भाई मैं तो हूँ, मेरी सैलरी है 1.5-2 लाख, तू तो 25,000 कमा के तू 35,000 का पैकेज लेके बैठी है, उसका क्या? बट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ लॉ यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव राइट्स, आई थिंक सो, टू डिफेंड योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव योर से। आप नहीं, कहाँ किसको बोलोगे आप, कितने लोग को बोलोगे आप? सो ये भी हुआ है। जस्ट एक एडिशन, ये जो आपने इंसिडेंट बताया ये तो अनएथिकल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म हो गया, क्योंकि जो आपकी निजी बातें थी उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही या रिकॉर्ड हो रही है। उन्होंने जो किया वो बहुत अनएथिकल था। बट आप, मेरा यही सवाल था, अगर आप ये उल्टा हो जाता केस तो आप पूरी नहीं करती, एथिकली आप मैं नहीं करती थी 100, नॉट बिकॉज मेरे साथ हुआ और मुझे सेल्फ रियलाइजेशन है। आप गूगल करिए, आर्काइव्स करिए, आप देख लीजिए मैंने क्या क्या स्टोरीज की, यू विल अंडरस्टैंड इट। एक बॉलीवुड एक्स एक्ट्रेस अभी मुझे दिखाई नहीं, वो डिपोर्ट हुई थी, मैंने की उसके अगेंस्ट स्टोरी, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट था उसको लेके ही मैंने की थी वो स्टोरी। थैंक यू सो मच। हाय मैं रिचा सिनेस्पिक से। हाय, आपने बोला कि भूतकाल में नहीं जाना है, 7 साल लगे आपको इस आरोप से बाहर आने में और अब बिग बॉस में आप आए हैं जहाँ पर लोग आते हैं अपनी छवि, कई लोग आते हैं जो अपनी छवि क्लियर करते हैं, जिसके बीच अपने आप को एक रियल जो उनका सेल्फ है प्रेजेंट करते हैं। विदाउट गोइंग भूतकाल पास्ट में आप किस तरीके से पब्लिक को, जो जनता, आपको करोड़ों की जनता जो आपको देख रही है, कैसे ये चीज़ें क्लियर करेंगे? क्योंकि कई लोग हैं जिनको आपकी स्टोरी सिर्फ एक साइड की पता है, मैंने आपको कभी सुना नहीं। तो आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको सब कुछ बोलना पड़ेगा या जनता को एक्सप्रेस करना पड़ेगा जिससे वो आपकी स्टोरी भी सुने और आपके लिए, मतलब आपकी तरफ से वो सोचे? आपको ऐसा लगता है कि राइट प्लेटफॉर्म है और पब्लिक तक पहुँच पाएगी बातें? मैंने बोला कि बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अगर मेरी साइड ऑफ स्टोरी और मैं रियल में कौन हूँ तो सब लोग जैसे जैसे बिग बॉस देखेंगे सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन इसके लिए आपको खुद को खुल के प्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब आप सिर्फ आज की अगर बातें करेंगी तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें बहुत क्लैरिफाई होंगी। तो उसके लिए आप बिग बॉस देखिएगा पूरी सीज़न, जब तक मैं हूँ तो शायद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको और जनता को भी। सोनाली फ्रॉम टीम है। हाय, आपने कभी ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की कि आपको ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया, और उस समय ऐसे कौन से लोग थे जिनके आंखों में आपका स्ट्रॉन्ग होना चुभ रहा था? एक बार बकरा हलाल हो जाता है ना तो हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता वो बकरा, ख़त्म, ओवर। तो मेरे साथ मैं एक बार कट चुकी थी, अभी उसका पोस्टमार्टम करके कुछ मतलब नहीं है। क्या होगा उससे? क्या वो मेरे 12 साल वापस आ जाएंगे? नहीं आने वाले। सो वो चीज़ को, और मैंने सच में ट्राई भी नहीं की। ट्राई करके क्या दुखी मिलता था ना, क्योंकि जिसने भी किया वो कोई अपना ही होगा, दुश्मन या बेगाना नहीं कर सकता है ये कुछ। जो अपना इन द सेंस जिसको मैं अच्छे से जानती थी वही कोई होगा। तो मुझे लगा ही नहीं वो इम्पोर्टेंट कि ये मुझे वो नेगेटिव जोन में जाना है, और पता लग के भी मैं क्या उखाड़ पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। So it was conscious decision even now that I don't want to get into all that things. हो गया वो हो गया, ख़त्म हो गया वो चीज़। क्या आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग होना, आपका एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस बात की वजह थी कि बहुत सारे लोगों यस, यही एक वजह थी, यही एक वजह थी। शायद आपने भी अपनी लाइफ में ये सिचुएशन, मेरा एक्सट्रीम था, बट कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आपने भी ये फेस किया होगा। और ये जस्ट मेल फीमेल का नहीं है, फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है अगर कोई फीमेल हो, बट मेल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड इन मैनी वेज। एंड एक्सप्लॉयटेशन डजंट मीन जस्ट स्लीपिंग अराउंड, वैसा नहीं होता है। कोई कहाँ तक आपको यूज़ करता है आपको समझ में नहीं आता है। सो यस। हेलो जिग्ना जी, मेरा नाम डायरेक्टर जिग्ना है और मैं कृपया से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें अपने बारे में बताई, इस केस से संबंधित काफ़ी चीज़ें बताई, पर हर इंसान के जीवन में कोई एक ऐसी बात होती है जो वो अपने आप से भी छुपाना चाहता है, वो नहीं बताता है। तो
इज देयर समथिंग दैट यू फियर शायद बाहर आ जाए? आप ऐसी कोई चीज़ है जो आप दुनिया के सामने कभी नहीं लाना चाहते हो आपके केस से संबंधित, और कभी एक डर रहता है कि अगर वो बाहर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी? ऐसा तो कुछ है नहीं, जो नहीं था वो भी बाहर आया है, तो अभी उसमें कुछ रखा नहीं है बाहर आने में, कुछ नहीं, सब हो गया, जो बाकी है वो अभी बाहर आ जाएगा। ओके, जब ये आप उस टाइम पर थे, अकेले थे, काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, उस वक्त आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन बना? मेरा फैमिली, जस्ट माय फैमिली और मेरा लड़का, दैट्स इट। जो पहले आपके दोस्त हुआ करते थे या जो इसमें एक्यूज थे आपके साथ, क्या उनमें से किसी ने कभी भी आपसे बात करना चाहिए? नहीं, अक्यूज से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था। दोस्त, आप कौन से एंगल में सरकाज़म में दोस्त बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता है, बट दोस्त की जगह पे। हाय जिग्ना, जानवी मनचंदा फ्रॉम हॉटफ्लाई। सवाल भी अनएथिकल जर्नलिज्म के ऊपर ही है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पे भी प्राइम एग्जाम्पल है कि कई लोग अनएथिकल चीज़ें करते हैं अच्छी खबर बनाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, बट कई बार अगर वो सही चीज़ के लिए, सही कॉज के लिए किया गया हो, तो क्या आपके हिसाब से वो एथिकल है? क्या वो ठीक है? वो किसको डैमेज करता है, क्या हद तक डैमेज करता है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। उससे आपको पता चल सकता है कि वो एथिकल था या नहीं था। उसका आउटकम को देखना चाहिए अपने को करने से पहले। एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि शायद इससे क्या, इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। थैंक यू। नमस्ते जिग्ना, मैं नीतू सिंह हूँ, दैनिक भास्कर से। जिग्ना, पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपने जो ये कहा कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है एंटरटेनमेंट, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे ये बुरा लगा क्योंकि ये मेन स्ट्रीम का बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है एंटरटेनमेंट। जैसे क्राइम होता है, पॉलिटिकल होता है, वैसे एंटरटेनमेंट होता है। और दूसरा, आपने ये कहा कि आप एंटरटेनमेंट की बात करिए, आप इस पर बात मत करिए। तो हमें बुलाया ही इसीलिए गया है कि हम आपका मत सबके सामने बता सकें, 130 करोड़ जनता को बता सकें। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रही हैं कि आप इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। एक बुरा हादसा आपके साथ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो अदालत है उसने ही आपको बरी कर दिया। तो नकारात्मक ना सोचते हुए आज आप इस मंच पर हैं, जो बुरा हुआ सो हुआ, पर क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद नहीं निकलना चाहती इससे? आप खुद नाराज़ हैं, हर्ट हैं। पहले आप अगर मूव ऑन नहीं होंगी तो लोग कैसे होंगे? आपने कहा मैं इस पर बात नहीं करना चाहती, और आप जब से आपने एंट्री की है बिग बॉस में, आप सिर्फ इसी मुद्दे पर बात कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है? क्योंकि आप बरी हो चुकी हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है। सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको ये मेरा सिर्फ बोलना बुरा लग गया कि मैंने ये बोला कि आप एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम नहीं है। इतनी बात आपको बुरी लग गई तो मुझे तो कितना बुरा लगना चाहिए जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ। नहीं, आपको बुरा लगा, आई अप्रिशिएट दैट, इट्स ओके, आई एम एक्नॉलेजिंग दैट। हर एक को बुरा लगा, एक्सप्रेस करने का हक है। तो जो इतनी बात आपको बुरा लगी तो मेरे साथ तो क्या क्या हो गया, तो मुझे बुरा लग नहीं सकता है? एक वो जवाब लग सकता है। और मूव ऑन मतलब कैसे मूव ऑन हुए, आप मुझे समझा दो। चलो, मूव ऑन कैसा होना चाहिए? वो तो मैं एकदम थैंकफुल हूँ जुडिशरी से कि जुडिशरी नहीं होती तो आज तो हो जाता था मेरा। सही बात, सही बात है। जनता ने देखा, आपके सीरीज को अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले चुकी हैं करिश्मा खन्ना। सही बात बातें हैं, बट पॉजिटिव अगर आप नहीं करेंगे खुद, तो दूसरों में कैसे ये आप पहुंचा पाएंगे या आप मैसेज दे पाएंगे? पॉजिटिव नहीं होती तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। और जहाँ तक रहा कि क्या अंदर चल रहा है, अंदर एक फैमिली है जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जो अपने लाइफ जर्नी शेयर करते हैं कि आपके साथ क्या। सब लोग मुझे नहीं पहचानते 16 के 16, तो वो कुछ पूछते हैं तो उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं हुई हूँ। इमोशंस होते हैं। बिग बॉस क्या है? बिग बॉस एक इमोशंस है, बिग बॉस एक रिलेशनशिप्स है।
तो यहाँ पे जब हमें 105 दिन रहना हो साथ में, कौन कितना रहेगा मुझे नहीं मालूम है, किसी का ऐसा अनप्रेडिक्टेबल गेम है ये। कोई आपसे आके पूछता है ना अपनी जर्नी और आप बताते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आई एम स्टक देयर, आई एम नॉट स्टक देयर। और ये भी मुझे आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या वहीं की वहीं हूँ। सो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं होती ना मैडम तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। कोई भी इंसान मेरे जितना झेला है ना, 1% या 10% भी झेल के नहीं, कुछ करके झेल के दिखाए और खड़ा रहे ना, समाज को फेस करे ना, यही साइन है पॉजिटिविटी की। नेगेटिव होती ना तो सुसाइड कर लेती थी कब से। तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें है ही नहीं। इधर खड़ी हूँ 12 साल के बाद, वही एक मेरी पॉजिटिविटी है। बहुत अच्छी बात है जिन्ना, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि तो मूव ऑन, वो आपको ऐसा लगता है मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग आए हैं वही मुद्दा लेके, तो आपको बोलूँ नहीं और चुप बैठ जाऊँ मैं, नहीं, नो कमेंट्स। अब तक के एक भी क्वेश्चन में नो कमेंट्स नहीं बोला है मैंने। यू शुड अप्रिशिएट दिस कि मैं जितना बोलना चाहती हूँ मैं बोल रही हूँ। बट अगर कोई चीज़ बुलवाने का ठान के कोई आता है, और इतना तो दिमाग मेरे में अभी आ गया कि मुझे अपने शब्द तोल मोल के बोलने थे। 2011 में नहीं थी ऐसी, बट लाइफ में सब कुछ इंसिडेंट हम लोग सीखते हैं। मैं मेरे इम्प्रेशन या मेरी वजह से घर वासियों की इम्प्रेशन, बिग बॉस की इम्प्रेशन स्टेक पे नहीं ला सकती। हम लोग अंदर 24 घंटे रह के देखिए आप क्या बात करोगे। मैं भी किसी को पूछती हूँ कि भाई तेरा तू कौन है, नहीं पता मुझे कौन कहाँ से आया है, तो बात क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ तो शेयर करना है ना, क्या करोगे आप बात? या आप मुझे टिप दे के जाओ ये बात करना, तो मैं वो बात करूँगी। आज कितना एपिसोड आया है, क्या आया है बाहर, मुझे जानना भी नहीं है। आज हम लोग मेरी वर्तमान की बातें कर रहे थे कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या हूँ, कौन हूँ, हम लोग आज वो भी बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भूतकाल की ही बात करते हैं और वहाँ से मूव ऑन नहीं हुए, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है आपका है। बाकी यू आर मोर सेंसिबल देन मी। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि वो क्या 3 गलतियाँ होंगी जो आप अब दोहराना नहीं चाहेंगे जिस दौरान आपसे हुई, और इसमें आपको एक सीख। बोला मैंने, एक तो ट्रस्ट, मैं नहीं चाहती किसी पे ट्रस्ट करना, चाहे वो कोई भी हो। और एरोगेंस, अभी मैं ज़मीन पे आ गई हूँ, तारे ज़मीन पे आ गए, सो एरोगेंस। और दूसरा बस ये 2 ही है शायद, मुझे नहीं, तीसरा फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है।